सोशल प्रेशर की वजह से जहेज़ लेने वाली खातून का बेडरूम टूर हम सब ने देखा। मेरे ख्याल में ये एक बेडरूम टूर नहीं था, एक इनवॉइस रीडिंग लग रही थी। रग मैंने 15,000 का लिया, लैम्प्स 4,500 के लिए, पर्दे 15,000 के लिए और शीशा वो भी हज़ारों का। हर चीज़ का टैग लगाना कितना ज़रूरी हो गया है। कुर्सियाँ इतने की बनवाई या ख़रीदी और मीडिया वॉल पर भी हज़ारों रुपए लगा दिए। सवाल ये है कि क्या ये हर चीज़ की कीमत इसलिए बताती हैं कि लोग इनके लाइफस्टाइल से इम्प्रेस हो जाएं, या ये दिखाना चाहती हैं कि मैं ये सब कुछ अफोर्ड कर सकती हूँ, या लोगों को ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है और मेरे ससुराल वालों का कोई स्टैंडर्ड था ही नहीं, इसलिए मैंने आकर 7-8 महीने में सब कुछ बदल दिया। जब कोई हर चीज़ का रेट कार्ड लेके बैठ जाए तो या उसे अटेंशन चाहिए होती है या फिर सोशल अप्रूवल। इस व्लॉग को देखकर इनकी रेट लिस्ट सुन के ऐसे लगता था जैसे किसी शोरूम की सेल्स गर्ल हो और हर आइटम के साथ प्राइस टैग गिनवा रही है। घर का सुकून मैटर करता है, घर का कंफर्ट जोन मैटर करता है। आप अफोर्ड कर सकते हैं, ज़रूर ख़रीदें। लोगों को दिखाना मैटर नहीं करता। इस तरह का व्लॉग देख के तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था इमोशनल डेप्थ 0 है लेकिन फाइनेंशियल फ्लेक्स 100%। मोहतरमा को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हर शहर का स्टैंडर्ड अलग होता है, हर एरिया की कॉस्टिंग डिफरेंट होती है, हर जगह का रेट लिस्ट, हर दुकान का रेट, हर सेलर का चार्ज फ़र्क होता है। लेकिन अपनी पर्सनल प्राइस को यूनिवर्सल ट्रूथ समझना सेल्फ ऑब्सेशन का नशा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। घरों में ड्राइंग रूम इसीलिए बनाया जाता है ताकि बाहर के लोगों को ड्राइंग रूम तक महदूद रखा जाए। बहन भाई या बहुत ही करीबी जानने वाले आपके लाउंज तक आ सकते हैं, लेकिन बेडरूम एक ऐसी जगह होती है जो इंसान की पर्सनल स्पेस होती है, प्राइवेट स्पेस होती है। किसी भी बाहर के बंदे को आप बेडरूम तक नहीं लेके आते, ये एथिक्स के भी खिलाफ है। अम्मी अब्बू का कमरा है, बच्चों का कमरा है, दादा दादी का कमरा है या किसी कपल का कमरा है, वो एक पर्सनल जगह होती है। लेकिन एक अजीब दौर आ गया है जहाँ बेडरूम जैसे प्राइवेट जगह को भी कैमरे के सामने ले आया गया है और सिर्फ दिखाया नहीं जा रहा, उसे ब्रैगिंग और फ्लेक्सिंग का शोरूम बना दिया गया है। अक्सा सरवर एक ऐसी व्लॉगर जिन्हें हम हमेशा देखते आए हैं, कभी पैसे का फ्लॉन्ट करती हैं, कभी डिज़ाइनर मेकअप, कभी ब्रांडेड जोड़े, और अब रिसेंटली उन्होंने अपने ससुराल का जो घर है उसमें अपने बेडरूम का टूर दिखाया। वो बेडरूम जो एक न्यूली मैरिड कपल का है। बात करते हैं थोड़ी सी इस कल्चर के ख़िलाफ़, नॉट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हेट बट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डिग्निटी। व्लॉग का स्टार्ट अगर हम देखें, एक चेयर पर बैठी हुई हैं स्टाइल के साथ, हाथ में एक चाय का कप पकड़ा हुआ है, सपोजिटली चाय पी रही हैं, लेकिन कप अंदर से खाली, कोई धुआं नहीं, कोई चाय नहीं, लेकिन सिप लेती हुई नज़र आ रही हैं। और उसको देखकर क्या लग रहा था? एक्टिंग, और वो भी ओवर एक्टिंग। सवाल ये नहीं है कि उसके अंदर चाय थी या नहीं, सवाल ये है कि ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। जब आपका कंटेंट स्टार्ट ही किसी फेक चीज़ से होगा, हाउ कैन एनीवन ट्रस्ट द रेस्ट ऑफ इट। ये एक फॉल्स एस्थेटिक का पार्ट है जहाँ हर चीज़ पोज्ड, हर चीज़ सेटअप है, ना असली चाय ना असली मोमेंट, सिर्फ परफॉर्मेंस चल रही थी। बात करते हैं जी अब कमरे की। कमरा इज़ नॉट अ सेट, हर चीज़ कंटेंट नहीं होती। जैसे मैंने पहले कहा कि बेडरूम चाहे किसी का भी है, बच्चों का है, अम्मी अब्बू का है, मोस्ट प्राइवेट जगह है, और एक कपल का बेडरूम इमोशनली इंटीमेट स्पेस। वहाँ पे सिर्फ फर्नीचर नहीं होता, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, वहाँ पर नींद भी होती है, वो कंफर्ट जोन होता है, वहाँ पर राज होते हैं। और एक बेडरूम कभी भी व्यूज़ के लिए नहीं होता, एक बेडरूम हमेशा पीस के लिए होता है। अपनी इतनी प्राइवेट जगह को दुनिया के सामने लाना, कैमरे के सामने लाना, एक्सपोज करना, ये सिर्फ प्राइवेसी की वायलेशन नहीं होती, ये समहाउ अपनी डिग्निटी का भी लॉस है। जैसे जैसे हम वो व्लॉग देखते गए, ऐसा फील हुआ कि ये कोई एक होम इंस्पिरेशन नहीं थी, ये था एक सेल्फ ग्लोरिफिकेशन प्रोजेक्ट। पर्दों की प्राइस बताना, शीशे की प्राइस बताना, लैंप्स की प्राइस बताना, सारी कहानी सुनाना, ये सब आपको क्या मैसेज दे रहा था कि शादी सिर्फ तब कंप्लीट होती है जब रूम होटल जैसा लगे। जब किसी जगह में हर वक्त हर चीज़ की कीमतें बताई जाएं, पैसों की बात हो, कॉस्ट की बात होती है, तो फिर वहाँ पर डिग्निटी
प्यार, रिस्पेक्ट वहाँ पे वर्थलेस हो जाता है, जिसको आम ज़बान में हम बोलते हैं कि मटीरियलिज़म है। एक इंसान जब मटीरियलिस्टिक हो जाता है तो उसको हर चीज़ की कीमतें बताना, हर चीज़ को फ्लेक्स करना, उसको पैसों की ही बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इनके व्लॉग्स लड़कियाँ देखती हैं जिनकी शादी हो गई है या होने वाली है, या जो इस फेज़ में से गुजर रही हैं, जो अपने जहन को तैयार कर रही होती हैं। ऐसे व्लॉग्स यंग लड़कियों को क्या बिलीफ देते हैं कि अगर शादी के बाद आपका कमरा इस तरह का नहीं लगता तो मे बी यू आर नॉट लिविंग इट राइट, आप शायद अपनी ज़िंदगी सही नहीं गुजार रहे। और उसका नतीजा क्या निकलता है? डिप्रेशन, लो सेल्फ इस्टीम और समहाउ इन लॉज के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर प्रेशर, क्योंकि हर कोई ऐसा कमरा अफोर्ड नहीं कर सकता। कमरे को कंजेस्टेड करने से, कमरे को शोई करने से या कमरे को चीज़ों के साथ सफोकेट करने से पीस नहीं मिलता। ज़रूरी नहीं है कि हज़ारों लाखों रुपए लगा के ही आपको आपके कमरे में सुकून मिले। सुकून थोड़ी सादा चीज़ों में भी मिल सकता है। ज़रूरत और शो ऑफ के बीच में जो फ़र्क है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और आजकल की लड़कियों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स ऑलरेडी शादी को एक बहुत बड़ा ड्रामा बना चुके हैं। वेडिंग शूट, हनीमून शूट, ब्रेकफास्ट शूट, और अब देखा जाए तो बेडरूम शूट भी, और बेडरूम्स तक रसाई जो लोगों को इन्होंने दे दी है। मतलब पूरी दुनिया आपका बेडरूम देख रही है, हर चीज़ आपकी देख रही है। इसकी क्या ज़रूरत है? अपने रिश्ते के हर पहलू को बेचने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ें सिर्फ दो लोगों के दरमियान होती हैं। इस तरह का कमरा बनाकर या इस तरह का कमरा लोगों को दिखाकर क्या आप लोगों को बता रहे हैं? यू आर नॉट बिल्डिंग अ मैरिज, यू आर बिल्डिंग अ म्यूजियम। ऐसे रूम टूर्स सिर्फ एक चीज़ जनरेट करते हैं, कंपैरिजन। लोगों को लगता है हमारा रूम क्यों इतना बेसिक है, हम ये सब कुछ क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते, हम शायद गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, और फिर एक इनविजिबल कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जो सिर्फ दिल और लोगों के जज्बात जलाता है। लग्जरी इज़ नॉट अ लव लैंग्वेज, सिंप्लिसिटी इज़ नॉट पॉवर्टी। लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सादा हैं, आपके घर में सादा सामान है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीब हैं। और अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा कुछ सामान है, बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुरसुकून ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। महंगी चीज़ों से या बहुत चीज़ों से कभी भी ज़िंदगी में सुकून नहीं आता। उसके बाद उस व्लॉग में मोहतरमा दिखा रही हैं सारे दराज खोल खोल के। दराजों के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं वो भी पूरी दुनिया ने देखनी है। यहाँ मैंने डस्टिंग वाले कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ मैंने अपने स्नैक्स रखे हुए हैं। खाने पीने की चीज़ें यूजुअली किचन में रखी जाती हैं, और अगर चले इंसान को कभी दिल करता है कि बाहर ना जाए किचन तक, कमरे में कुछ थोड़ा बहुत खाना रखा होता है, लेकिन देसी घी और सॉस ये आमतौर पर किचन में रखे जाते हैं। वो बेडरूम की ड्रॉर में, इसको आम अल्फाज में यही कहेंगे ना, पहला यही इंप्रेशन आता है कि उसको छुपा के रखा गया है, लेकिन फिर वही दराज खोलकर पूरी दुनिया को दिखा रही हैं। घर में 3 बंदे रहते हैं, उनसे छुपाया हुआ है, लेकिन देख उसको पूरी दुनिया रही है। अगर वो चीज़ें इतनी पर्सनल हैं तो फिर ड्रॉर को भी प्राइवेट रखती, लेकिन नहीं, यहाँ प्राइवेसी नहीं चल रही थी, यहाँ परफॉर्मेंस चल रही थी। ड्रॉर खोलना, कैमरा जूम करना और उसमें दिखाना मैंने क्या रखा हुआ है, ये सिर्फ नया तरीका है लोगों को इम्प्रेस करने का। प्राइवेसी का मतलब सिर्फ छुपाना नहीं होता, प्राइवेसी का मतलब होता है बाउंड्रीज बनाना। ये मेरी बाउंड्री है, ना मैंने इससे बाहर जाना है और ना किसी को इसके अंदर आने देना है। इस तरह के व्लॉग्स ये लोग बनाते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ पब्लिक के सामने एक्सपोज करते हैं। इतनी सारी नज़रें स्ट्रेंजर्स की, बकौल इनके जेलस लोगों की, कॉम्पिटिटर्स की, उन सबको अपना सबसे इंटीमेट स्पेस दिखाना। फॉर व्हाट? व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। लोग आएँ इनके इस तरह के व्लॉग्स देख के और फिर कमेंट्स करें, ओ माय गॉड कितना एस्थेटिक लग रहा है, आपका शीशा बहुत खूबसूरत है, आपकी बेडशीट बहुत प्यारी है, आपका ये बहुत प्यारा है, आपका वो बहुत प्यारा है। जिस जगह ये लोग सोते हैं, जिस जगह ये लोग रोते हैं, जिस जगह ये लोग तैयार होते हैं, जिस जगह नाइट सूट पहनकर अपने आप को रिलैक्स करते हैं, जिस जगह ये दुपट्टा उतार के अपने आप को रिलैक्स करते हैं, वहाँ हर आँख का एक्सेस क्यों इन लोगों को चाहिए? सिर्फ पैसे के लिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, ये ज़िंदगी की कोई खूबसूरती नहीं है। ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है कि हमारी जनरेशन ने घर को भी एक सोशल मीडिया स्टूडियो बना दिया है। वो जगह जो सिर्फ सुकून के लिए होनी चाहिए थी, अब सिर्फ व्यूज़ के लिए है, पैसे के लिए है। वो रूम जो सिर्फ दुआओं और मोहब्बत का मरकज़ होना चाहिए था, अब उसे डेकोरेट करके जूम इन शॉट्स के साथ लोगों को दिखाया जा रहा है।
You may impress the internet, but you have just exposed yourself very badly. हर छोटी से छोटी चीज़ को कंटेंट बना दिया है। दराज खोल के दिखाया जा रहा है अंदर क्या पड़ा है, अलमारियाँ खोल के दिखाया जा रहा है कपड़े कैसे पड़े हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की दौड़ में, पैसे की दौड़ में लोगों ने अपनी वैल्यूज़ को मार दिया है। किसी भी मियाँ बीवी का कमरा उसकी एक पर्सनल स्पेस होती है। उसे रियलिटी शो बनाने से पहले सोचना चाहिए कि क्या आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं या आप कुछ छुपा रहे हैं। जो लोग हर चीज़ लोगों को दिखाते हैं ना अपनी, वो अंदर से हॉलो होते हैं, खाली होते हैं। तो बराए मेहरबानी जो व्लॉग्स इनके देखते हैं और उनसे फ़ौरन मुतासिर हो जाते हैं, वो ये चीज़ जहन में रखें कि लाइफस्टाइल को लाइफ के साथ कंफ्यूज ना करें। डोंट मिस्टेक लग्जरी फॉर लव। इन सब चीज़ों से सुकून नहीं मिलता। ये सब चीज़ें टेम्प्रेरी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि 5 लाख का बेड आप ले लें तो उस पर आपको पुरसुकून नींद आए। ऐसे 5 लाख के बेड का क्या फ़ायदा कि आप सारी रात जागते रहें और आप टेंशन से सो ही ना सकें। बी सिंपल, बी रियल, लाइफ इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।